प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा की ऐसी घटनाएं भारत के संकल्प को कभी कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई हालिया तल्खी के बाद से पीएम मोदी का ये पहला बयान है और इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाए थे। हाल में ट्रूडो ने माना था कि आरोप के समर्थन में उनके पास कोई सबूत नहीं थे। इस बीच कनाडा की ओर से लगातार गैर जिम्मेदार बयान सामने आए हैं। भारत ने कनाडा के रुख की लगातार निंदा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट देने का ऐलान किया है। उपराज्यपाल सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्टों में प्रशासन के आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि मीटिंग में एलजी सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं उनके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट है। रविवार को श्रीनगर में हुए ग्रेनेड हमले में कई लोग घायल हो गए थे। एलजी सिन्हा ने कहा कि नागरिकों पर हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आतंकी संगठनों को कुचलने की पूरी आज़ादी है और इस मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। बैठक में डीजीपी नलिन प्रभात और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखें बदल दी हैं। इन सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले यहां 13 नवंबर को मतदान होना था। नतीजों का ऐलान पहले की ही तरह 23 नवंबर को होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर वोटिंग की तारीखों में बदलाव बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी की मांग पर किया गया है। इन पार्टियों ने बताया था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपाथी रास्थोल सेवम मनाया जाएगा। इससे वोटिंग पर असर पड़ता। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव है। इनके अलावा 11 राज्यों की 33 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव नहीं किया गया है। यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की तारीखें बदल गई हैं। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। उन्होंने लिखा है कि दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म सिंघम अगेन की कमाई सोमवार को घट गई। पहले दिन इस फिल्म ने 43.5 करोड़, दूसरे दिन 42.5 करोड़ और तीसरे दिन 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सोमवार को शाम तक की कमाई के आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक फिल्म ने सोमवार शाम तक 14.56 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म की अब तक की कुल कमाई 136.31 करोड़ रुपए हो चुकी है। सिंघम अगेन का बजट करीब 350 करोड़ रुपए बताया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक अगर ये फिल्म 700 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तभी हिट कहलाएगी। इस फिल्म के साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 भी रिलीज हुई है जो अच्छा कारोबार कर रही है।